गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास थर्ड हिंदी। देखिए आप लोग कल फर्स्ट लेसन का जय हो जग के पालनहार का पूरा एक्सरसाइज हो गया था। अब देखिए आगे है लेसन 2, अपना हाथ जगन्नाथ। क्या है लेसन का नाम? लिखते हैं यहाँ पे, अपना हाथ जगन्नाथ। ये लेसन का नाम है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। इसका अर्थ है अपने हाथ से बढ़कर, अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। जैसे नहीं होता है, यानी जगन्नाथ में होता है दुनिया के भगवान। जैसे जगत के जो ईश्वर हैं, जगत के मालिक हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं होता, वैसे ही जब अपना ये जो हाथ है इससे बढ़कर कोई भी सहारा नहीं हो सकता। अगर अपने पास हाथ है, अच्छे से पैर है, तो हम कोई भी काम को आसान कर सकते हैं। कितना हो बड़ा मुश्किल से मुश्किल काम हो, कठिन से कठिन काम हो, उसको हम आसान कर सकते हैं। तो वैसे ही दिया है अपना हाथ जगन्नाथ, यानी अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। इसमें देखिए इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना दिया गया है। प्रस्तुत कहानी में आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी गई है, यानी अपने पे निर्भर रहना एवं अपना कार्य स्वयं करना चाहिए। दूसरे पर निर्भर होने पर हम हानियां उठाते हैं, यानी अपना जो काम है वो स्वयं अपने आप करना चाहिए। दूसरों पे निर्भर यानी दूसरों पे तत्पर नहीं होना चाहिए, दूसरों के आश्रित नहीं रहना चाहिए। उससे लाभ तो होता ही नहीं, बल्कि हानियां ही हानियां होती है। जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि दूसरों के सहारे एक काम है, तो वो वहाँ पे लाभ भी होता है, लेकिन जहाँ तक हो सके तहाँ तक अपने हाथ से ही काम करना चाहिए, दूसरों पे आश्रित नहीं होना चाहिए। तो लेसन देखिए दिया है, धान के खेत में मादा चिड़िया अपने 2 नन्हों बच्चों के साथ रह रही थी। यानी जो धान का फसल था, धान का खेत था, उसमें जो है मादा चिड़िया यानी जो स्त्री चिड़िया थी, वो अपने 2 नन्हे यानी छोटे बच्चों के साथ रह रही थी उस धान के खेत में। सवेरे सवेरे भोजन की तलाश में उसे दूर तक जाना पड़ता था। उसके 2 नन्हे छोटे बच्चे थे, तो उसको खिलाने के लिए और स्वयं खाने के लिए उसको क्या करते, सुबह सुबह कहाँ पे जाना पड़ता था? बहुत दूर खाने की खोज में जाना पड़ता था। जाने से पहले वह अपने बच्चों को समझा कर जाती, कहीं बाहर मत जाना, घोंसले में ही रहना। क्योंकि बच्चों को तो उड़ने आता ही था, उस समय उनके पंख विकसित नहीं हुए थे। तो जब जाती थी उन लोगों के लिए भोजन लाने के लिए, तो अपने बच्चों से कहती थी कि तुम लोग कहीं बाहर मत जाना, फुदकते हुए बाहर मत जाना, घर में ही रहना। उनका घर क्या है? घोंसला था, तो अपने घोंसले में ही रहना। कोई यहाँ आए तो उसकी बातें ध्यान से सुनना, क्योंकि फसल कटने का समय आ चुका है, हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। वो चिड़िया कह के जाती है अपने बच्चों से कि यदि अपने घोंसले में ही रहना, कहीं जाना मत, यदि कोई इस स्थान पे आए तो उसकी बातें क्या है? ध्यान से सुनना, यानी कान लगाकर सुनना, क्योंकि फसल कटने का समय आ चुका है। क्योंकि जो धान की खेती थी वो पक चुकी थी और उसे काटने का समय आ गया था। हमें जल्दी ही यह स्थान छोड़ना होगा। यानी कह रही है कि जो हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, अगर फसल की कटाई होने लगेगी तो हमें यहाँ से जल्दी ही जाना पड़ेगा।
एक दिन मादा चिड़िया के जाने के कुछ देर बाद ही किसान व उसका बेटा खेत पर पहुंच गए। जब चिड़िया ऐसे कह के चली जाती है भोजन खोजने के लिए, तब थोड़ी देर बाद जब वो चली जाती है तो उसके कुछ ही देर बाद यानी थोड़ी देर बाद किसान जिसका खेत था वो और उसका बेटा वहाँ पे आते हैं। फसल को लहलहाते देख किसान बोला, फसल की कटाई का समय आ गया है, अब गांव वालों और पड़ोसियों को कटाई के लिए कहना होगा। वो कहते हैं अपने जब फसल को जब फसल पूरी तरह से पक गई है और लहलहा रही है यानी खूब सुंदर दिख रही है पका हुआ, तब वो किसान कहता है अपने बेटे से कि चलो बेटा अब तो धान की कटाई करनी होगी और चलिए अब गांव वालों से और पड़ोसियों से कह देते हैं कि धान पक गई है, उसकी कटाई कर लें। मादा चिड़िया के द्वारा भोजन लेकर वापस आने पर उसके बच्चों ने सारी बातें उसे बता दी। जब उसकी माँ चिड़िया के लिए बच्चों के लिए अपने भोजन लेकर आती है, तब वो जो बच्चे हैं बात सुने रहते हैं किसान व उसके बेटों का, तो वो अपनी माँ से पूरा बात बता देते हैं। तो चिड़िया देखिए क्या कहती है, चिड़िया ने बच्चों को भोजन करवाया और कहा अभी डरने की कोई बात नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। यानी वो जो चिड़िया है वो कह रही है कि हमें अभी डरने की बात नहीं है, आप लोग निश्चिंत होकर इसमें रहो, अभी कुछ नहीं होगा। अगले दिन फिर चिड़िया बच्चों को समझाकर चली गई। फिर से किसान और उसका बेटा फसल देखने पहुँचे। किसान अपने बेटे से बोला, गांव वाले व्यस्त हैं, हमें फसल कटने के लिए मजदूर बाहर से बुलवाने पड़ेंगे। जब अगले दिन चिड़िया फिर जाती है भोजन के लिए बच्चों के अपने, तो फिर किसान और उसके बेटे आते हैं और कहते हैं कि गांव वाले और पड़ोसी तो तैयार ही नहीं हैं, वो लोग क्या हैं, व्यस्त हैं, यानी काम में लगे हुए हैं, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे हैं, वो लोग तो खाली ही नहीं है। चलो अब क्या करेंगे कि फसल काटने के लिए बाहर से मजदूर बुलवाना पड़ेगा, बाहर से श्रमिक बुलवाना पड़ेगा, यानी जो काम करने वाले हैं उन्हें बाहर से बुलाना पड़ेगा। गांव वाले जो हैं वो क्या है, व्यस्त हैं, अपने कामों में व्यस्त हैं। आज भी मादा चिड़िया के वापस लौटने पर बच्चों ने किसान व उसके बेटे की सारी बातें बता दी। फिर जब उसकी मम्मी आती हैं, जो चिड़िया उसकी माँ है, वो फिर जब भोजन लेकर बच्चों के पास आती है तो फिर से बच्चे वही बात बताते हैं कि मम्मी फिर से वो लोग आए हुए थे और फसल कटवाने की बात कर रहे थे। फिर देखिए अब चिड़िया क्या करती है। चिड़िया ने फिर बच्चों को भोजन करवाया और कहा चिंता की कोई बात नहीं है, हमारे पास अभी बहुत समय है। वो चिड़िया बोलती है कि आप लोग चिंता नहीं करो, मेरे पास अभी बहुत समय है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत गए। फिर वही किसान का बेटा वो आते थे, बस खेत देखते और चले जाते थे यही कह के। तो ऐसे करते करते बहुत दिन बीत गए। फिर उसके बाद क्या है, कुछ दिन बाद फिर किसान के बेटे अपने बेटे के साथ खेत पर आया और बोला, अब अगर समय से फसल की कटाई न हुई तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। तो किसान का अपने बेटे से बोलता है कि अगर अब हम लोग फसल अगर नहीं काटेंगे तब क्या होगा, हमें फसल की नुकसानी उठानी पड़ेगी, क्योंकि फसल इतना अधिक पक चुका था कि वो उसी खेत में ही गिर सकता था। इसकी वजह से वो लोग क्या किए, पहले तो गांव वालों पड़ोसियों से कहे तो गांव वाले व्यस्त थे, पड़ोसी भी नहीं, कहीं दूसरी जगह काम कर रहे थे। फिर उसने कहा कि चलिए अब श्रमिक बुलाया जाए। तो जब उसने मजदूर को भी देखने गया तो मजदूर भी नहीं खाली थे। तब फिर उसके बाद खेत पे आते हैं देखने के लिए कि अब हमारे फसल की क्या स्थिति है। तो जब खेत में आते हैं तो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा अगर अब खेत में फसल की कटाई अगर हम लोग नहीं करते हैं तो क्या होगा, फसल अब हमें नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी उसकी जो हानि है वो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से सहायता नहीं मिली। अब हमें स्वयं ही फसल की कटाई करनी होगी।
तब क्या कहते हैं वो किसान और उनके बेटे कि चलो बच्चों, अब अपने आप ही हमें फसल की कटाई करनी होगी, हम और तुम मिलकर फसल अब काटेंगे। किसान के बेटे ने हामी भरी और वहाँ से चले गए। किसान का बेटा बोलता है कि हाँ चलिए ठीक है, और वो दोनों बाप बेटे चले जाते हैं वहाँ से। फिर मादा चिड़िया जब खाना लेकर लौटी तो बच्चों से बोली, अब किसान सचमुच गंभीर है। तब वो उसकी माँ बोलती हैं कि अब देखो, लो अच्छा खाना खा लो, अब देखो जो किसान है वो सचमुच गंभीर हो गया है, यानी सच में अब उसको समझ आ गई है कि वह फसल अवश्य काटेगा। अब तुम दोनों ही उड़ने में सक्षम हो, अब गुलमोहर के पेड़ पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। तब वो बोलती है कि ठीक है, अब तो किसान सचमुच में एकदम गंभीर हो गया है, यानी सच में वो अपनी फसल को काटने के लिए तैयार हो गया है। अब तुम लोग के भी पास पंख हो गए हैं, अब उड़ने में तुम लोग भी उड़ सकते हो, उड़ने में सक्षम हो गए हो। अब चलो गुलमोहर का एक पेड़ है, उस पर अपना सुंदर सा घोंसला बनाएंगे और उसी में रहेंगे। चिड़िया की बात सुनकर बच्चों ने अचरज से पूछा, जैसे चिड़िया जब कहती है अपने बच्चों से कि चलो अब तुम लोग भी उड़ सकते हो, गुलमोहर के पेड़ों पे चल के हम लोग अपना घोंसला, सुंदर सा घोंसला यानी बहुत ही अच्छा घोंसला बनाएंगे। तब वो उनके बच्चे जो है ये बात सुनते हैं तो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं, बहुत चकित हो जाते हैं अचरज से, जैसे लगता है उनको कि ये माँ क्या कह रही है, माँ को कैसे पता कि नहीं अब वो लोग फसल को काटेंगे ही। तब कहते हैं बच्चे, आप यह बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती हैं? अपनी माँ से कह रहे हैं कि माँ ये आप इतना विश्वास से कैसे आप कह सकती हैं कि अब किसान और उनके बेटे फसल को काटेंगे। तो फिर इसके बाद चिड़िया ने बच्चों को समझाया, इस बार किसान व उसका बेटा फसल काटने स्वयं आ रहे हैं। उन्हें ज्ञात हो गया है कि अपना काम दूसरों पर नहीं छोड़ना चाहिए। इस बार जो है बोले थे ना कि चलो बेटा अब हम लोग स्वयं ही अपना, क्योंकि मजदूर नहीं मिल रहे हैं, गांव वाले भी नहीं मिल रहे हैं, तो स्वयं अपना फसल काटेंगे। तो चिड़िया जब के बच्चे जब चिड़िया को बताते हैं कि माँ आज आए थे किसान और उनके बेटे कह रहे थे कि अब हम लोग स्वयं ही अपना फसल काटेंगे, तब उसकी माँ को एहसास हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि नहीं अब ये लोग अपने काम पे निर्भर हो गए हैं तो अपना काम स्वयं करेंगे। तो वो अपने बच्चों को समझाती है कि नहीं, इस बार जब किसान और उसका बेटा हामी भर लिया है तो वो लोग स्वयं आएंगे, और उन्हें ज्ञात हो गया है कि हमें अपना जो काम है वो दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि स्वयं करना चाहिए, यानी बल्कि अपने आप से करना चाहिए। चिड़िया अपने बच्चों को यह शिक्षा देकर नए घोंसले की ओर उड़ गई। जो चिड़िया अपने बच्चों को बताती है कि अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, ये बात कहते हुए अपने बच्चे को समझाते हुए अपना जो गुलमोहर के पेड़ों में जो घोंसला बनाई थी उसमें अपने बच्चों को लेकर उड़ जाती है, यानी वहाँ से चली जाती है। किसान अपना आया होगा और फसल को काटेगा। तो आज देखिए ये लेसन की बात बताई हमने, लेसन आपको समझ में आ गया होगा कि अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। एक चिड़िया ने अपने बच्चों को कैसे बताया और किसान और बेटे ने अपने काम के लिए कैसे इतने अच्छे से हामी भरे और अपना काम स्वयं किए। तो इस लेसन का यही तात्पर्य था कि अपने हाथ से बढ़कर कोई सहारा नहीं होता। देखिए यहाँ पे मीनिंग है हामी भरना, यानी हाँ करना, व्यस्त काम में लगे रहना, ज्ञात होना यानी समझ में आना, चिंता यानी फिक्र, तलाश, खोज, स्वयं यानी अपने आप से, स्वयं से। अब देखिए दिया है अभ्यास प्रश्न में, बस ऐसे ही ओरल बता दे रहे हैं, कल इसका लिखवाया जाएगा। आप लोग इस लेसन को पढ़ के फिर से एक बार अपना समझ लेंगे। मादा चिड़िया अपने बच्चों साथ कहाँ रहती थी? धान के खेत में, सरसों के खेत में, गेहूं के खेत में, ईख के खेत में।
तो कौन सी खेत थी? धान की खेत थी। किसान और उसके बेटे की बात सुनी। कौन सुनता है? चिड़िया के बच्चे या मादा चिड़िया, या इनमें से कोई नहीं, या वह दोनों? कौन सुनता है? चिड़िया के बच्चों ने। मादा चिड़िया ने अपना नया घोंसला बनाया नीम के पेड़ पे, आम के पेड़ पे, गुलमोहर के पेड़ पे, अनार के पेड़ पे। तो किस पेड़ पे अपनी चिड़िया ने घोंसला बनाया था? गुलमोहर के पेड़ पर। धान की फसल काटी किसान और उसके बेटे ने, मादा चिड़िया ने, चिड़िया के बच्चों ने, अकेले किसान ने। तो कौन कौन काटा था? किसान और उसके बेटे ने। अब देखिए आगे है रिक्त स्थान की पूर्ति। तो इसको जो लेसन अच्छे से पढ़ा होगा, अभी हम बताए हैं, लेसन अगर आपने अच्छे से ध्यान से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप ये जो फिलअप है और ट्रू फॉल्स है सारा आप अपने से कर लेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। कल आपको हम ऑब्जेक्टिव वाला और ये फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, ट्रू फॉल्स, हो सके तो क्वेश्चन आंसर भी एक आध दो करवा देंगे, जितना समय मिलेगा उस हिसाब से वीडियो के लिए। तो हम आपको ये कल फिलअप करवाएंगे। आज तक के लिए इतना ही वीडियो। गुड बाय स्टूडेंट।